जेलेट 2024 के रैंक कार्ड आने के बाद मैक्सिमम बच्चों की ये डिमांड थी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी की इस पर्टिकुलर ब्रांच की क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में जादवपुर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हर एक ब्रांच के बारे में जो जो कोर्सेज अवेलेबल है उस हर एक कोर्सेज की मैंने कट ऑफ तुम्हें यहाँ पर बता रखी है। तुम यहाँ पर उसे देख सकते हो। उसके बाद तुम्हें एक आइडिया लग जाएगी कि इस पर्टिकुलर ईयर में यानी कि 2024 में जो तुम्हारी रैंक कार्ड आई है, जब तुम्हारी काउंसलिंग होगी तो तुम्हें जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीट मिल सकती है या नहीं, क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है, क्योंकि तुम्हें भी पता है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए रैंक काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैं यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर की कट ऑफ बता देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग इस ईयर भी रहने वाली है, तो बहुत ज़्यादा ये चेंज नहीं होने वाला है। तो देखो, जो राउंड 1 की कट ऑफ थी इसकी होम स्टेट कोटा से अगर तुम हो और तुम्हारी ओबीसी ए कैटेगरी में अगर तुम आते हो तो इसकी लास्ट ईयर ओपनिंग रैंक रही थी 1500 और क्लोजिंग रैंक भी वही रही थी, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को इसमें सीट मिली थी और उसने एडमिशन करवाया था। वहीं ओबीसी बी कैटेगरी से भी सेम चीज़ है, 96 रही थी लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ। और अगर तुम ओपन कैटेगरी से देखोगे तो ये 95 रही थी कट ऑफ, और वहीं पर अगर तुम एससी कैटेगरी से देखोगे तो 295 इसकी कट ऑफ रही थी। देखो, मैंने यहाँ पर सिर्फ राउंड 1 के कट ऑफ की डिस्कशन की है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर जिस बच्चों को भी सीट मिल जाती है वो अपनी सीट को नहीं छोड़ने वाले हैं और यहीं पर वो एडमिशन करवाएंगे। तो यहाँ राउंड 2 या राउंड 3 रहने की चांसेस बहुत कम रहती है। राउंड 1 में ही मैक्सिमम सीट्स फिल हो जाती है, राउंड 2 के लिए कुछ सीट्स रह जाती है जो राउंड 2 में वो भी खत्म हो जाती है। तो मैंने इसलिए राउंड 1 की डिस्कशन यहाँ पर तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। तो अब देखो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जो ब्रांच है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे ओबीसी ए कैटेगरी से अगर तुम हो तो इसकी क्लोजिंग रैंक 1428 रही थी, और वहीं अगर ओपन कैटेगरी से हो तो 197 इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी। एससी कैटेगरी से अगर तुम्हें कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग चाहिए तो तुम्हारी 438 के अप्रॉक्स क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर रही थी। तो तुम्हें इस बार भी इसी के अप्रॉक्स तुम्हारी क्लोजिंग रैंक अगर रहेगी तो तुम्हें ये पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन मिल सकती है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच में। यहाँ पर तुम देखो पावर इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसमें भी देखो ओबीसी ए कैटेगरी और एससी कैटेगरी है, या फिर तुम ओपन कैटेगरी से एडमिशन ले सकते हो। तो देखो, अगर तुम ओबीसी ए कैटेगरी से आते हो तो 1201 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी रैंक रही होगी तो तुम्हें आसानी से पावर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकती है। वहीं अगर ओपन कैटेगरी की बात करो तो 72 के अप्रॉक्स क्लोजिंग रैंक रही थी, और अगर एससी कैटेगरी से हो तो तुम 274 के अप्रॉक्स इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी पावर इंजीनियरिंग में अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो। देखो, यहाँ पर एक एक करके मैं हर एक ब्रांच की डिस्कशन करने वाला हूँ। जो कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच है यानी कि सीएसई हो गई, आईटी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गई, ये सारी ब्रांचेस की कट ऑफ की डिस्कशन मैं लास्ट में करने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हो और तुम आगे वाली पार्ट को देख सकते हो। चलो मूव करते हैं। यहाँ पर देखो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की क्या कट ऑफ रही थी राउंड 1 की। देखो, मैंने मैक्सिमम ब्रांच की कट ऑफ की डिस्कशन इसलिए की है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ड्रीम होती है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिल जाए, चाहे उन्हें उनकी ड्रीम ब्रांच मिले या नहीं मिले। तो देखो, अब यहाँ पर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में तुम देख सकते हो, अगर तुम ओबीसी ए कैटेगरी से हो तो 1660 की क्लोजिंग रैंक रही थी। वहीं अगर ओपन कैटेगरी से तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो 248 के अप्रॉक्स हमारी रैंक होनी चाहिए प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। वहीं अगर एससी कैटेगरी से हो तुम तो 534 तुम्हारी क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए। तो चलो मूव करते हैं फूड टेक एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर तुम देख सकते हो फिर से वही दो कैटेगरी है, ओबीसी ए और एससी कैटेगरी, या फिर तुम ओपन कैटेगरी से एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हें क्लोजिंग रैंक दिखाई दे रही होगी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे। यहाँ पर देखो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, यहाँ पर देखो तुम एससी कैटेगरी से अगर एडमिशन ले रहे होगे तो तुम्हारी क्लोजिंग रैंक 300 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, यानी कि तुम्हारी रैंक अगर इस बार 300 के अप्रॉक्स होगी तभी तुम्हें मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है फर्स्ट राउंड में जादवपुर यूनिवर्सिटी में। अब देखो, वहीं पे अगर ओपन कैटेगरी से ले रहे हो तो 176 के अप्रॉक्स तुम्हारी क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए। अब चलो मूव करते हैं। यहाँ पर देखो सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी और एसटी ये 4 कैटेगरी है, या फिर तुम ओपन कैटेगरी से एडमिशन ले सकते हो। ओबीसी ए की 389 है, वहीं ओबीसी बी की 127, एससी की 280 और एसटी की 232 क्लोजिंग रैंक रही थी। वहीं अगर ओपन कैटेगरी की बात करें तो 105 इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी लास्ट ईयर। सेम वो सारी कैटेगरी तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग में भी मिल जाएगी। वहीं केमिकल इंजीनियरिंग में ओबीसी ए की 380, ओबीसी बी की 185 रही थी क्लोजिंग रैंक। वहीं एससी कैटेगरी से अगर तुम हो तो 329 तुम्हारी क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर रही थी। वहीं एसटी से 1595 इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी। अगर तुम ओपन कैटेगरी से हो तो तुम्हारी 133 के अप्रॉक्स, 133 से 150 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी रही तो तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन मिल सकती है। अब यहाँ देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेम वही सारी कैटेगरीज यहाँ पर भी रहने वाली है, ओबीसी ए, ओबीसी बी, या फिर एससी या एसटी कैटेगरी से तुम यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो तुम देख लो, ओबीसी ए की 243 क्लोजिंग गई थी लास्ट ईयर और ओबीसी बी की 73 गई थी। वहीं अगर एससी कैटेगरी से हो तो 101 और एसटी से 257 रही थी। ओपन कैटेगरी से अगर
तुम्हें एडमिशन लेनी है तो 55 के अप्रॉक्स हमारी रैंक रहनी चाहिए। देखो यार, यहाँ पर एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर एडमिशन लेने वाले बच्चे की रैंक काफ़ी अच्छी होती है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर तुम देख लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर तुम ओबीसी ए कैटेगरी से हो तो तुम्हारी 339 के अप्रॉक्स क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट ईयर। ओबीसी बी से 154। ये क्लोजिंग रैंक काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चों को इससे अच्छी कॉलेज मिल जाती है, कोई आईआईटीज़ मिल गई तो वो वहाँ पर चले जाना प्रेफर करते हैं और वो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी को फिर छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। इसके कारण क्या होता है, वो आगे वाली सीट वैकेंट हो जाती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पीछे वाले बच्चों को वो सीट मिल जाती है, तो इसलिए वो रैंक थोड़ी सी पीछे रह जाती है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही रहती है कि हर बार अप्रॉक्स एक जैसी ही क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। तो अब देखो यहाँ पर अगर ओबीसी बी कैटेगरी से हो तो 154 के अप्रॉक्स क्लोजिंग रैंक रही थी। वहीं ओपन कैटेगरी से 52। देखो काफी चीजें ऐसी होती है कि तुम जब चॉइस फिलिंग कर रहे होगे तो वहां पर भी तुम्हें ध्यान देनी होगी। वैसे हर बच्चों को जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ काफी बच्चों की ड्रीम होती है कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, एक अच्छी ब्रांच भी मिल जाए। तो इसलिए जरूरी है कि तुम चॉइस फिलिंग की अरेंजमेंट कर रहे होगे, जब प्रेफरेंस में उसे सजा रहे होगे तो वो अच्छे से होनी चाहिए और एक ऐसे मैनर में होनी चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज की अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच अच्छी है और दूसरे कॉलेज की मैकेनिकल अच्छी है, तुम्हें फिर उस चॉइस को प्रेफरेंस में लगानी है। ऐसा नहीं करना है कि तुम जिस कॉलेज की इलेक्ट्रिकल भर रहे हो वहां की अगर तुम्हारी मैकेनिकल खराब है तो तुम उसकी मैकेनिकल उसके नीचे भर दिए या फिर उसकी सीएससी भर दिए। जिस कॉलेज की जो ब्रांच अच्छी है उसको पहले भरेंगे, उसके बाद कोई दूसरे कॉलेज की कोई ब्रांच है तो उसको उसके बाद भरेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखनी होती है। यही सारी चीज़ें मिस कर देते हैं जब बच्चे। तो इसके कारण क्या होती है, कोई बच्चे बोलते हैं कि भैया 4 चॉइस फिल किए थे, भैया 2 ही कॉलेज फिल किए थे, इसके कारण मुझे चॉइस नहीं मिली, कोई सीट अलॉट नहीं हुआ। तो ये सब मिस्टेक्स तुम मत करना। यहाँ पर तुम और सारे कैटेगरीज की क्लोजिंग रैंक देख सकते हो। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखो, अगर तुम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो ओबीसी ए कैटेगरी से 545 रही थी और वहीं एससी कैटेगरी से 114 क्लोजिंग रैंक रही थी। वहीं अगर ओपन कैटेगरी से तुम एडमिशन लोगे तो 38 तुम्हारी क्लोजिंग रैंक रही थी। मूव करते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से देखो तुम्हारी 4 स्लाइड जो होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये सारी जो ब्रांच तुम्हारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो चलो अब देखो, ये जो 3 ब्रांच है इन्हें टॉप ब्रांचों में माना जाता है। इसके कारण तुम्हें दिखाई देगी इसकी क्लोजिंग रैंक काफी नीचे रहती है, तो इसमें तो एडमिशन लेना और भी मुश्किल है। देखो यहाँ पर ओबीसी ए कैटेगरी की 92 रही थी, वहीं ओबीसी बी की तुम देखोगे तो 46 तुम्हें दिखाई दे रही होगी। अगर तुम ओपन कैटेगरी से हो तब तो तुम्हारी 29 के अप्रॉक्स क्लोजिंग रैंक रहनी चाहिए। वहीं एससी कैटेगरी से 81 और एसटी से 345, क्योंकि कोई भी बच्चे सीट्स छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये सारी क्लोजिंग रैंक तुम्हें दिख रही होगी। देखो ओपन कैटेगरी में ओपनिंग रैंक क्या है, 10 है। तो जो 10 रैंक होगा जिस बच्चे का, उसे पहला राउंड में उसे सीट मिली होगी। उसके बाद 29 तक बच्चों को सीट्स मिली है, तो इसके बीच जितने भी बच्चे होंगे उन्हें सीट्स मिली होगी। इसमें कुछ एडमिशन करवाए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे वो दूसरी जगह एडमिशन करवा लिए होंगे, तो वो सारी सीट्स वैकेंट रह गई। तो इसी तरीके से अगर सीट रह जाती है तो फिर राउंड 2 होती है। अगर नहीं रहती है सीट, सारी सीट्स अगर फिल हो जाएगी तो फिर राउंड 2 नहीं होती है। यानी कि अगर राउंड 2 की अलॉटमेंट आती भी है तो तुम्हें वो सीट नहीं मिल रही होगी, क्योंकि राउंड 1 में ऑलरेडी सारे बच्चों को वो सीट मिल गई है, उन्होंने एडमिशन ले लिया है, इसलिए सीट वैकेंट नहीं है। तो राउंड 2 में वो अलॉटमेंट में नहीं मिलती है। चलो अब देख लो, अगर एससी कैटेगरी से तो 345 की अप्रॉक्स तुम्हारी क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए। वहीं एससी कैटेगरी से 81 क्लोजिंग रैंक तुम्हारी होनी चाहिए। चलो मूव करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसकी भी क्लोजिंग रैंक तुम्हें उसी के अप्रॉक्स दिखाई दे रही होगी। ओबीसी ए से 163, ओबीसी बी से तुम देख लो 27 है। ओपन कैटेगरी से हो तो तुम 11 तुम्हारी क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए। एससी कैटेगरी से 43 और एसटी से तुम 318 देख सकते हो। तो काफी अच्छी रैंक होनी चाहिए, तभी इन सारे ब्रांचेस में एडमिशन मिलती है। अब तुम एक बार कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच को भी देख लो। इसकी ओबीसी ए कैटेगरी से तुम देख रहे हो 25 है क्लोजिंग रैंक, ये कैटेगरी रैंक है, देख लो। ओबीसी ए, ओबीसी बी देख लो 13 है। ओपन कैटेगरी से 5 है, देख लो। ओपन कैटेगरी से रैंक 1 जिस बच्चे को मिली है उसने भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच लेकर एडमिशन करवाया है। रैंक 5 तक के बच्चे एडमिशन करवाए हैं। वहीं देखो एससी कैटेगरी से 28 जिसकी ओपनिंग रैंक रही थी और 45 तक क्लोजिंग रैंक जिसकी रही थी, उनके बीच में सारे बच्चे एडमिशन करवाए हैं। वहीं एसटी कैटेगरी से तुम देख सकते हो 116 क्लोजिंग रैंक रही थी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच की। तो आई होप तुम्हें काफी अच्छी आइडिया मिल गई होगी रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सी ब्रांच मिल सकती है अगर तुम्हें जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो यहाँ पर रैंक तो भाई पहले ही बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी तुम्हें यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ब्रांच मिल रही होगी। अच्छी ब्रांच के लिए तो तुम्हें टॉप 50 में आना होगा, ये तुम पहले से समझ रहे हो। और वहीं अगर तुम्हें मैकेनिकल या सिविल चाहिए तो उसके लिए तुम्हारी 100 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी रैंक रहती है 50 to 100 के बीच में, तो तुम्हारी एडमिशन हो सकती है उसमें। तो इसी तरीके से आई होप तुम्हें सारे ब्रांच की डिस्कशन समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करो ताकि उन्हें भी अपने काउंसलिंग में हेल्प मिल पाए, उन्हें भी एक अच्छी कॉलेज मिले, अच्छी ब्रांच भी मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।